हाँ तो राहुल जी, सवाल और जवाब का सेशन शुरू करने से पहले आप ये बताइए कहाँ से आए हो आप। सर मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। तो आप यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ मैं झक मराने आया हूँ। अबे साले, तेरे दिमाग के तार हटे हैं? सवाल और जवाब के सेशन में सवाल जवाब ही करने तो आऊंगा, कोई रंडी नचाने तो आऊंगा नहीं। अरे राहुल जी, छोड़िए इन बातों को, चलिए हम आगे चलते हैं। हट बे, और कहीं नहीं जाऊंगा, जो सवाल पूछना है यही पूछो। अबे जानवर, मेरा मतलब है सवाल और जवाब की तरफ आगे चलते हैं। चलिए फिर। राहुल जी, मैं सोच रहा था अपने मामू की एक बात बता दूं क्या? अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, बताइए। हाँ तो बात है सन 1940 की, जब मेरे मामू थे लगभग 20 साल के। तो रोड पे देखा 4 लड़के एक लड़की के साथ मजे ले रहे हैं। फिर आगे तो मामू ने सोचा लड़की की मदद करनी चाहिए। फिर की मदद? अबे तेरे मुंह में बवासीर है क्या? एक बार शांति से सुनी नहीं जाती, बीच में तोते की तरह बोलेगा जरूर। फिर गए मामू लड़की के पास, उन चारों में से एक लड़के के रहपट मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? फिर उन चारों ने मामू को ऐसा काटा, बस ये समझ लो सांसें चल रही थी, बाकी हड्डियों का कोई ऐसा जोड़ नहीं था जो उन लोगों ने उखाड़ ना दिया हो। क्या? ओहो, साले लड़के थे या अजाब, एक भी हड्डी का जोड़ सलामत नहीं रखा। और उस लड़की ने कुछ नहीं किया? थाने में जाके उन लड़कों के खिलाफ FIR करवा देती। अरे वो लड़की ही तो छिनाल निकली, हाथ पैर के तो जोड़ उस लड़की ही ने उखाड़े थे। अरे लड़की ने भी काटा, लेकिन मामू तो लड़की की मदद करने गए थे। हाँ बस यही तो मामू से गलती हो गई, वो चारों उसके बॉयफ्रेंड निकले। बड़ी मुश्किल से आई थी ट्यूशन के बहाने टाइम निकाल के। ओहो, अब बात समझ में आई, इसीलिए तो उस छिनाल ने सबसे ज्यादा काटा मारा, मार मार के हाथ पैरों के जोड़ उखाड़ दिए। पर ऐसे टाइम गुस्सा तो बहुत लगता है, जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओ और बीच में कोई आ जाता है, मन तो करता है साले को तोप से उड़ा दूं। और मामू को क्या जरूरत पड़ी थी बड़ी लकड़ी लेने की, जो कर रहे थे उनको करने देते। मामू ने सोचा होगा क्या पता उनको भी थोड़ी रसमलाई खाने को मिल जाए। बड़े ही ठरकी थे, दूसरे की जमीन पे अपने पैर लगाओगे मार तो पड़ेगी ही। तो अब कहाँ हैं, जिंदा हैं? ना, इतनी बुरी मार पड़ी वो तो वहीं तत्काल में ही मर गए थे। ओफो, तत्काल में ही मौत हो गई। अरे यार अमिताभ जी, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे मामू के साथ। अरे बच्चन साहब रोइए मत, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। चुप हो जाइए, गेम के सवाल पूछिए। हाँ तो राहुल जी, आपका सवाल कुछ ऐसी ही छिनालों के बारे में है, जिसका टाइटल ये है, एक लड़की ट्यूशन के बहाने मिलने गई अपने 4 बॉयफ्रेंड से। तो आपका सवाल रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। राहुल जी, सवालों के बीच में एक बात और पूछ लूं? अरे यार, कहाँ तुम भी सवालों के बीच में बात पूछने लगते हो। जल्दी पूछो, क्या पूछना है। अगर तुम्हारे आगे कभी ऐसा मौका पड़ जाए तो क्या तुम लड़की को बचाने जाओगे, ताकि तुमको भी थोड़ी रसमलाई खाने को मिल जाए? अभी मेरे आगे तो ऐसा कोई मौका पड़ा नहीं, बाकी आगे के तो मैं कुछ बता नहीं सकता। ओ, मतलब अपने हाथ के सहारे जी रहे हो, इसीलिए तो दिल में किसी लड़की की चाह नहीं। हाथ के सहारे जी रहे हो क्या मतलब, कुछ समझा नहीं मैं। अबे कबर मुर्द, तेरी सेहत देख के साफ साफ पता लग रहा है रात में बिना हाथ चलाए सोता नहीं है। अरे बच्चन साहब छोड़िए इन बातों को, सवाल जवाब पे आते हैं। ठीक है, अपने सवाल सुन ले। ऑप्शन ए, क्या तुम ट्यूशन वाली छिनाल की मदद करने जाओगे जैसे मेरे मामू गए थे? ऑप्शन बी, तुम जाना तो चाहोगे ये सोच के क्या पता तुमको भी थोड़ी रसमलाई मिल जाए चखने को, लेकिन जो हाल मेरे मामू का किया उस छिनाल ने, ये सोच के तुम अपने पैरों को रोक लोगे। ऑप्शन सी, तुम जाओगे ये सोच के कुछ करने को मिले या ना मिले, लेकिन दूर से ही देख के काम चला लेंगे। ऑप्शन डी, तुम जाओगे जरूर चुपचाप से उसकी वीडियो बनाने, ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल करके उसके मजे ले सको। तो आपका समय शुरू होता है अब। अरे यार, बड़ा ही कठिन सवाल पूछ लिया, क्या जवाब दूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल जी, मुझे लगता है आपको ऑप्शन ए का जवाब देना चाहिए। अबे हट, देखा नहीं तेरे मामू का क्या हाल किया था, मार मार के सारे जोड़ उखाड़ दिए थे। मेरा तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल करेंगे। ऑप्शन ए ठीक नहीं, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, मैं इन छिनालों के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक कर देते हैं। और आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब।
और आपको मिलती है शाम को बिरयानी की दावत। अकेले आना, साथ में पन्नी मत लाना। रात में 9:30 बजे आ जाना, खाने पे इंतजार किया नहीं जाएगा। हाँ। अरे अमिताभ जी, मैं कह रहा था चूल्हा नौतन पूरे घर की दावत दो। हट बे कबर मुर्द कहीं का, ज्यादा लालच में पड़ेगा तेरी भी दावत कैंसिल कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं अकेले ही आ जाऊंगा। साला भुक्खड़ भिखारी। तो हम आते हैं दूसरे सवाल और जवाब के ऊपर, जिसका टाइटल ये है। अरे राहुल जी, मैं सोच रहा था अपने मामू की एक बात और बता दूं। अबे हट बे, क्या ड्रामा बना रखा है। तेरे मामू तो 1940 में ही मर गए थे, तो उनकी अब ये नई बात कहाँ से आ गई। अरे राहुल जी, मिस्टेक यू, वो तो मेरे बंगाल वाले मामू थे, और जिनकी मैं अब बात बताने जा रहा हूँ ये तो ढोणपुर गुजरात में रहते हैं। अरे क्या मुसीबत है यार। ठीक है जल्दी बताओ। तो भाई साहब, उनकी जो सेटिंग थी वो इतनी गोरी चिट्टी, अब मैं क्या बताऊं, बिल्कुल रसियन समझ लो। तो मामा को रात के 3 बजे उनकी सेटिंग ने बुला लिया अपने घर पे मिलने के लिए। तो मामा गए नहीं मिलने के लिए। अरे जाते कैसे नहीं, मामा की तो आंखों में आस्की के अंडू छाए हुए थे। ना देखा आओ ना देखा ताओ, साथ में लिया अपने एक दोस्त को, चलेंगे मिलने के लिए। फिर तो रात भर मजे लिए होंगे। अरे बस इसी बात का तो दुख है, रात के 3 बजे जाके भी कोई मजे ना ले सके। क्यों, ढीले थे क्या, पावर की गोली वोली खा के जाते हैं। अरे नहीं यार, ढीले ढाले नहीं थे, लड़की के घर वालों को पता लग गया। हाँ फिर क्या हुआ। फिर भाई साहब वो तगड़ी मार फेरी। पहले तो हाथ पैर बांध के फ्रिज का पानी डाल के वो बेल्टे फेरी, जिसके निशान आज तक मौजूद हैं मामू की पीठ पे। हाँ फिर उसके बाद छोड़ दिया। अरे कहाँ छोड़ दिया, अभी तो सिर्फ बेल्टे टूटी हैं, आगे का प्रोसेस तो अभी बाकी है। हाँ फिर बाद में क्या हुआ। फिर भाई साहब बेल्टे टूटते टूटते सुबह हो गई थी, तो फिर सुबह छोड़ दिया होगा। अरे कहाँ छोड़ दिया, जो मेन मार पड़ी वो तो सुबह ही पड़ी उनको। मतलब सुबह होते ही लाई मामा को बाहर खींच के बांधा बिजली वाले खंभे में। ओ भाई साहब, पूरे मोहल्ले वाले ने मिलके ऐसा काटा, क्या बताऊं, मेरे पास जवाब नहीं। ओफो, मामा तो बहुत बुरे फंस गए। फिर आगे क्या हुआ, ये पूछो। फिर आगे क्या क्या नहीं हुआ। उड़ उड़ के ऐसी सोटे मारी हैं, ऐसे सोटे जॉनी सिंस ने कभी मियाँ खलीफा के ऊपर नहीं मारी होंगी। तब तो बहुत तगड़े फंस गए। बस ये समझ लो नफसा नफसी का आलम था। कुछ लोग तो ये कह रहे थे इसकी नसबंदी करवा के इसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे गांव के चक्कर लगवाओ। तो फिर गधे पे लगवाया चक्कर? नहीं यार, मामा के ऊपर गांव वाले थोड़ा रहम खा गए हैं, फिर एम्बुलेंस बुलवा के मामा को अस्पताल भेज दिया। ये तो बहुत बुरी चपेट लग गई आस्की में। तभी तो ये ट्रेन निकला था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अबे कबर बिज्जू, क्यों झूठ बोल रहा है, ये शेर राहत इंदौरी साहब का है। तुझे आंड का पता, मामू को मार तोड़ के एम्बुलेंस में डाल के कहाँ भेजा था? अस्पताल भेजा था। बस वही तो, राहत इंदौरी साहब भर्ती थे। आई, वो क्यों भर्ती थे? बुखार में टाइफाइड हुआ पड़ा था, मामू के बगल में ही तो थी बेड उनकी। बस वही मामू बेहोशी की हालत में बार बार एक ही लाइन बोले जा रहे थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और राहत इंदौरी साहब अपने पूरे होशो हवास में उन्होंने फटाक से मेरी मामू की लाइन को कॉपी कर लिया, और जैसे ही डिस्चार्ज हुए बाहर जाके इंटरनेट पे बोल दिया, रातों रात फेमस हो गए। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या होगा, मेरे टूटे फूटे मामू की एक लाइन ने राहत इंदौरी साहब को सुपरस्टार बना दिया। फिर तुम्हारे मामू का क्या हुआ? उनका क्या होगा, आस्की में चोट खाया हुआ इंसान कहीं सुधरता है इतनी जल्दी? मैं कह रहा था अगर मामू की बातें खत्म हो गई हों तो एक आधे सवाल भी कर लेते। हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से सवाल जवाब करना चाह रहा था, लेकिन तुम ही हो मामू की बातें सुननी ही, मामू की बातें सुन ली हैं, सुन ली ना मामू की बातें। हाँ, मैंने कब कहा मामू की बातें बताने को? अरे छोड़िए इन बातों को, सवाल का टाइटल सुन लीजिए। रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा कमीना खुन्नस रिश्तेदार कौन सा होता है? तो आपका सवाल रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑप्शन ए, दूर से लगने वाले खालू। ऑप्शन बी, पास से लगने वाले मामू। अरे ये दूर पास का क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एक कब्रिस्तान के मुर्द, कोई दूर का रिश्तेदार होता है, कोई खास में रिश्तेदार होता है, समझा? ओ समझ गया। ऑप्शन सी, जनानू चचा। अरे जनानू चचा, ये कैसे कैसे रिश्तेदार पैदा हो रहे हैं? अबे सिपटिए, जो अपने आप को बहुत जनवाते हैं,
मैं इनका मामू लगता हूँ, उनका खालू लगता हूँ, उनका फूफा लगता हूँ, फलाना ढिमकाना रंडी रोना। ऑप्शन डी, फनानू फूफा। अबे ये क्या अजाब है। अबे कुत्ते के आंड, कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो जबरदस्ती रिश्ता जोड़ लेते हैं, बाद में पूरी रिश्तेदारी फनाह तबाह कर देते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। अरे यार, रिश्तेदारी में सबसे ज़्यादा कमीना खुन्नस इंसान फूफा होते हैं। सर ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक कर देते हैं और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब। आप हार गए हैं 1251 रुपये। अरे मैं कैसे हार गया, मैं तो जीता हूँ, मुझे पैसे मिलने चाहिए। हट बे कबर मुर्द, जीतता ही रहेगा हर बार, हारेगा नहीं एक बार। अगर ऐसे ही तुझे हर बार जिताता रहा तो ऐसे तो मेरे बेबी बच्चों को रोटी नसीब नहीं होगी, भूखे मर जाएंगे। अरे तो क्या बेईमानी करोगे? साले ड्रामे मत कर, हारे हुए पैसे भरने पड़ेंगे। अरे यार, ये बुढ़ा तो बहुत हरामी है। एक बार इमोशनल ड्रामा और करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। सर मेरी एक किडनी खराब है, मैं बहुत गरीब हूँ सर, मेरे हारे हुए पैसे माफ़ कर दीजिए। सॉरी राहुल जी, एक तो बेईमानी के पैसे, दूसरे दलाली के पैसे मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ता, चाहे उसके लिए मुझे कोई खून क्यों ना करना पड़े। साला बुढ़ा खुली बेईमानी कर रहा है, लेकिन यह मैं कर क्या सकता हूँ। ज़्यादा बोलूँगा तो ये थपड़ा देगा मुझे। राहुल जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं मैं सोच रहा। अबे नखंदे, तेरे मन की आवाज़ यहाँ तक साफ साफ आ रही है। बेईमान, बुढ़ा, हरामी, ऐसे कोई भी शब्द मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए तो अंदर ले जाके वो लट फेरूंगा, 6 महीने तक उठने बैठने में दिक्कत होगी। अरे ना 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 बच्चन साहब, मैंने तो अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं की, मेरा मन बिल्कुल साफ है। चलिए हम और ऊपर बढ़ते हैं सवाल और जवाब पे। तो आपके जो सवाल है वो है तुम्हारी घरवाली के ऊपर। तुम्हारी घरवाली का कैरेक्टर कितना ज्यादा खराब है। अबे हट तेरी माँ का बुढ़ा मारूं, जब से यहाँ आया हूँ तू अपने घर खानदान का रोब लिए बैठा था, अब मेरी बीबी के कैरेक्टर के ऊपर आ गया। मेरी घरवाली के कैरेक्टर पे आज तक मेरे मोहल्ले वालों ने उंगली नहीं उठाई और तूने उठा दिया। साले बुढ़े, कैरेक्टर तो तेरा खराब है। एक गेम जीता था मैंने, उसके भी पैसे तूने मुझी से भरवाए। साले सिपटिए बेईमान, दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। कभी तूने अपना कैरेक्टर देखा है? फटे हुए जूते और जुराब जैसी तेरे कैरेक्टर से बुआती है। अभी तेरा कैरेक्टर मैं बाहर ला रहा हूँ। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।